चलिए भाई, तो आज हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। मेरे YouTube चैनल पे मैंने जो जितने भी अभी तक पिछले रिकॉर्ड क्लासेस हुई हैं उनको मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां पे जाके एक बार उसे जब भी देखना चाहें उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 प्लस cos x इज इक्वल्स टू 2 tan x by 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एनी आइडिया? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 2 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके हैं। देखो, टेन एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स को भी मैं टेन एक्स बाई टू में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको एक चीज और कर सकता हूँ कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, कॉमन आ जाएगा, 2 उधर लेके आते हैं। ठीक है ना, 2 उधर लेके आते हैं तो टेन एक्स बाई टू माइनस होने जगह साइन कॉस में चेंज करो उसे, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू, और नीचे हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ एक्स बाई टू। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो दोनों तरफ से एक फैक्टर तो आ रहा है हमारा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू 0, जिससे आपका टेन एक्स बाई टू की वैल्यू 1 आ जाती है। तो एक्स बाई टू विल बी इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाय 4। तो एक्स की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 ये वैल्यू आ जाती है एक। अच्छा, वो वाला वैल्यू अगर हम हटा देते हैं तो देखो क्या बचता है, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन cos x बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू प्लस 2, 2 को हम लोग लिख देते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये आपका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। 2 cos एक्स बाई टू प्लस 3 साइन एक्स बाई टू, 2 माइनस का था, ओके। अच्छा, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली है क्या, कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट डी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, डी इज नेगेटिव, डी इज लेस देन 0। तो इसका कोई रियल रूट ही नहीं आएगा, फैक्टराइजकरण होगा नहीं। तो यहां से कोई सॉल्यूशन तो आने ही नहीं वाला, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमारे पास बचता है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन वी विल हैव। समझ में आया सबको क्वेश्चन ये? यस सर। अब देखिए कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सॉल्विंग, अब ऐसी इक्वेशंस की बात करेंगे वेयर वी विल बी यूजिंग द बाउंडेडनेस ऑफ द फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन एक्स एंड कॉस एक्स के बारे में आप लोग यू ऑलरेडी नो, मैंने अपने वीडियोस में भी ऐड करा था कि साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 के बीच में। यही cos x का होता है। इसी तरह से मॉड साइन एक्स और मॉड cos x दोनों की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो हम इन सब वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, जो मतलब बाउंड्री कंडीशंस होती हैं उनको हम लोग यूज करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पुटअप करता हूँ, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। दैट विल कम है कि आपको सॉल्व करना है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2x।
ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार मैं चाहूंगा, ओके आया किसी का? Sir, n pi by 3 pi plus 4. इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज x इक्वल्स टू n पाई। वो कैसे, देखो साइन कॉस में से अगर मैं चेंज करता हूं तो ये साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये वाला जो पार्ट है वो आपका है 1 + sin 2x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 + sin 2x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x माइनस कॉस x इज इक्वल्स टू sin x प्लस sin x sin 2x प्लस cos x प्लस cos x इंटू cos x इंटू साइन ऑफ 2x, cos x इंटू साइन 2x। ये sin x तो चला गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos x प्लस cos x sin 2x और sin x sin 2x, यहाँ पे माइनस cos तो 2 cos x हो गया। और बचा कितना, sin x sin 2x प्लस cos x इंटू साइन 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, मैं इसको पूरे को हटा देता हूं यहां से। ये सिंप्लीफाई जो होगा वो सिंप्लीफाई होगा cos x माइनस साइन x, Yes, sir. ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा cos x प्लस साइन x प्लस cos x sin 2x प्लस sin 2x sin x। तो इससे cos x तो चला जाएगा, cos x चला जाएगा तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 sin x प्लस cos x sin 2x प्लस sin 2x sin x इक्वल 0। तो सब जगह से sin x कॉमन आ रहा है, तो ये 2, यहाँ पे sin 2x को मैंने क्या करा, 2 sin x cos x लिख दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 sin x, तो 2 sin x चला गया, 2 sin x चला गया तो कितना, यहाँ पे sin x चला गया तो 2 sin x cos x ये बचेगा, एक sin x चलेगा, सॉरी 2 cos square x बचेगा। यू विल बी लेफ्ट विथ 2 cos square x, ठीक है, और प्लस साइन 2x इक्वल 0, जिसको आप साइन x यहाँ पे -1 +1 कर दिए तो 3 प्लस 2 cos square x -1, ये -1 करा, ये +1 करा, तो 3 प्लस ये हो जाएगा कितना, cos 2x प्लस साइन 2x इक्वल टू 0। अब यहां से दो केस आते हैं कि या तो साइन x 0 हो जाए या फिर साइन 2x प्लस cos 2x इसकी वैल्यू -3 हो जाए।
ठीक है, लेकिन देखो ये पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम वैल्यू ही, किस चीज के एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू ही कितना आना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ही √2 आना है, तो √2 -3 के बराबर हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी वैल्यू जो √2 या √2 से छोटी है माइनस, तो यहां से नो सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन सिर्फ यहां से मिलेगा, वो x = n पाई। तो x = n पाई इज द ओनली सॉल्यूशन विच यू विल गेट। दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते थे कि sin 2x को 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x लिख दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan x में इक्वेशन बन जाएगी, फिर वहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, दैट वाज अनदर वे। समझ में आया सबको क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, sin x plus cos x times √2 is equals to tan x plus cot x। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करना है। हमने क्या करा, 1/√2 इधर कर दिया, तो एक √2 इधर आ जाएगा, और इसे साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन x कॉस x, ये आ जाएगा। तो ये आपका साइन ऑफ x प्लस π/4 इंटू 2 साइन x कॉस x, ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इससे होगा क्या, साइन ऑफ x प्लस π/4, ठीक है, इंटू साइन 2x, ये 1। अब साइन, देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 1 कब होगा, जब एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा हो, लेकिन लेकिन दोनों में से कोई भी 1 से बड़ा नहीं है, तो ये प्रोडक्ट 1, दो 1 से छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों 1 हो। तो दो केस आते हैं, क्या, साइन ऑफ x प्लस π/4 ये आपका 1 हो जाए और साइन 2x 1 हो जाए, ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो या तो फिर क्या पॉसिबल है कि साइन ऑफ x प्लस π/4 ये -1 आ जाए और साइन 2x की वैल्यू -1 आ जाए। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये क्या है कि 1/√2 साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, 1/√2 साइन x प्लस कॉस x, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1, और यहां पे अगर 1 को उधर ले जाऊं तो ये आपका बेसिकली साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। तो साइन x प्लस कॉस, ये कब होगा, जब साइन x प्लस कॉस x क्या हो जाए, 0। लेकिन ये 0 होगा तो देख रहे हो ये वाली वैल्यू -1 नहीं आएगी, मतलब यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो अब यहां पे आना पड़ेगा, अब ये दोनों का कॉमन, कि ये दोनों 1 हो जाए। अब ये दोनों 1 कैसे होंगे, देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2x इक्वल 0, 1 माइनस साइन 2x इक्वल 0, तो ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये 0 का होल स्क्वायर इक्वल 0, मतलब साइन एक्स शुड बी इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2। तो अगर साइन दोनों कॉस एक्स रख देंगे, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स रख देंगे, तो ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू √2, मतलब कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2। तो कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2, तो इससे एक्स का सॉल्यूशन कितना आ जाता है, एक्स का सॉल्यूशन आ जाता है 2k पाई प्लस माइनस π/4। लेकिन ध्यान दो, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स जो होगा ये तभी पॉसिबल है जब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2k पाई प्लस π/4 करता हूँ, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन 2k पाई माइनस π/4 जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉसिबल नहीं है, तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही आएगा, कौन सा, 2k पाई प्लस π/4, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो कौन सा है, 2k पाई प्लस π/4।
क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट कर लें, फिर आगे करते हैं बात। समझनी है कि इफ x इज एलिमेंट ऑफ पाई बाय 2 to 2 pi, then there will be no solution. Why there will be no solution? Because if any one of them, अगर हम बात करते हैं लेट्स से किसकी, सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होगा नेगेटिव की पावर ऑड है, प्लस 2 टाइम्स ये सॉरी ये पॉजिटिव की पावर ऑड है, और ये प्लस 2 टाइम नेगेटिव की पावर ऑड है। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 था, और ये इसमें से कुछ माइनस हो रहा है नेगेटिव, तो ये जो भी आएगा 1 से छोटा आएगा, तो वो 2 के बराबर नहीं आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव प्लस नेगेटिव कैन नॉट बी इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो यहां भी नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा फर्स्ट वाला, तो +2 वाला सेकंड वाला ये पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा 2 से छोटी आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में से ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है 2 है, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को जो भी आंसर मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो देखो यहां पे क्या होगा, एक केस तो ये आ जाता है कि इसमें हम लोग बोले कि सिंपल सिंपल जो हमें दिख रहा है यहां से कि साइन की पावर 2n-1x, ये हमेशा, क्योंकि साइन 1 से छोटा है, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन साइन स्क्वायर एक्स फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1। ठीक है, क्योंकि साइन 0 से 1 है, 0 से 1 से के बीच की कोई क्वांटिटी का अगर मैं कोई पावर लेता हूं, कैसा पावर लेता हूं, जो 0 से 1 की क्वांटिटी का बड़ा पावर जो होगा वो छोटा आएगा। ठीक है, जैसे 1/2 की जितनी पावर चलाते जाओगे वैल्यू और छोटी होती जाएगी ना, उसी तरह से अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स से छोटा है। ठीक है, वो चलेगा। इसी तरह से 2 टाइम्स कॉस की पावर 2n-1x, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इन दोनों का सम जो होगा वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, तो इस कारण से साइन की पावर 2n-1x प्लस 2 टाइम्स कॉस की पावर 2n-1x, या तो 2 है या 2 से छोटा है। और ये 2 कब होगा, जब कॉस स्क्वायर एक्स खुद क्या हो जाएगा, ये तभी आएगा जब cos x की वैल्यू क्या हो जाए 1। तो अगर ये 1 है तो 2 into 1, और जब cos 1 होता है तो ये 0। दैट द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट इज cos x की वैल्यू कब, जब n 1 के अलावा कुछ और है। तो cos x इज इक्वल्स टू व्हाट, cos x इज इक्वल्स टू 0, cos x इक्वल्स टू 1। अब बताओ cos x की वैल्यू 1 कब आएगी, cos x की वैल्यू 1 आती है व्हेनेवर x इज 2n pi plus pi by 2। दिस इज वन सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन कितना आ गया, 2n pi plus pi by 2, सॉरी 1 है ना, 1 तो ओनली 2n pi, साइन को लेके लग गया। ठीक है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा कितना, 2n pi। अच्छा, लेकिन अगर n की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा, इफ n इज इक्वल्स टू 1 देन द क्वेश्चन विल बी sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 2, फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर मैं 2 को, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x प्लस 2 cos x, 2 उधर ले जाऊं तो 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स, दैट विल बिकम 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो मतलब या तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, मतलब x बाई 2 जो होगा वो n पाई होगा, तो x की वैल्यू 2n पाई होगी। लेकिन अगर मैं एक साइन हटा देता हूं, तो देख रहे हो 10x बाई 2 क्या आ रहा है, 10x बाई 2 की वैल्यू 1 बाई 2 आ रही है, तो x बाई 2 विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस 2 टाइम्स 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, ये दो सॉल्यूशन आते हैं।
तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं कि फॉर ऑल, आंसर क्या होगा, फॉर ऑल, ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। फॉर ऑल एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1, द ओनली सॉल्यूशन इज 2k pi. For n equals to 1, there are two solutions. One solution is 2k pi and the other solution is 2k pi plus 2 times tan inverse of 1 by 2. तो ये दो सॉल्यूशंस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। समझ में आया? sin 3x plus cos 4x इक्वल्स टू -4 sin 7x इक्वल्स टू, ये तो ये था, इसको हमने पूरा सिंप्लीफाई करा तो दो फैक्टर हमारे आते हैं। एक फैक्टर आता है 2 sin 7x और दूसरा आता है cos 10x minus cos 3x plus 2। अब cos 10x माइनस साइन 3x, ये हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा और -2 या -2 से बड़ा होगा। तो सम जीरो तभी हो सकता है जब ये cos 10x माइनस साइन 3x कितना आ जाए, -2 आ जाए। ये कब -2 आएगा, जब cos 2x क्या हो जाए, cos 10x हो जाए -1 और sin 3x हो जाए 1। तो जब हमने वो देखा कि दोनों कौन से कॉमन एंगल पे ऐसा पॉसिबल होगा, तो वो कॉमन एंगल आया कौन सा, -π/2, 3π/2, 7π/2 so on। ठीक है, तो ये एंगल्स की अगर सीरीज देखोगे तो इन सब एंगल में π/2 इंटू जो नंबर आ रहा है वो 4 के मल्टीपल से एक कम है। 0 -1, 4 -1 3, 8 -1 7, ये सब के सब उसी तरह से आ रहे हैं। समझा? तो तो हमने जब वो एंगल निकाले तो वो कॉमन एंगल जो आए उसमें वो कौन कौन से आए, -π/2, 3π/2, 7π/2। ये वो एंगल्स हैं जिन पे दोनों चीजें एक साथ वैलिड होंगी। और अगर दोनों चीजें एक साथ वैलिड होंगी तब वहां पे अब बोलोगे सर वैसे क्यों सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि वो फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बहुत बड़ी डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, तो इस कारण से थोड़ा सा आपको वहां पे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी थोड़ा अगला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। अभी तक क्या कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी हमने करे वो कैसे थे कि अ, एक ही पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है, कि ये सॉल्व कर लो बाकी अपने आप हो जाएगा। तो इसको करना कैसे होता है, देखो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, मैं इस पर भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं लूंगा क्यों इसमें, इस वाले पार्ट में, क्योंकि अभी आपको फंक्शन वगैरह थोड़ा सा और पढ़ना है तो वो पढ़ने के बाद थोड़ा आप ज्यादा बेटर कर पाओगे। लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स ये है। साइन एक्स का ग्राफ बेसिकली इसे ग्राफ से कर लोगे ज्यादा अच्छा है, लेकिन स्टिल साइन एक्स की वैल्यू 1/2 और कॉस एक्स की वैल्यू -√3/2। तो साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड। तो इस दोनों फंक्शन का पीरियड कितना है, 2π। ये अपने 2π को रिपीट करते हैं। तो 2π में वो सारे एंगल्स निकालो जहां पे सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आता है 5π/6। तो 5π/6 is the only angle in 0 to 2π which will satisfy this equation, क्योंकि sin x की वैल्यू 1/2, cos x की वैल्यू -√3/2। तो हर 2π के बाद यही से वो सॉल्यूशन रिपीट होगा। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा कितना, 2nπ, क्योंकि 2π के बाद रिपीट हो रहा है। अगर पाई के बाद रिपीट हो रहा होता तो क्या बोलते हैं, nπ। ठीक है, तो 2nπ प्लस 5π/6, दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आया सबको? Yes. इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट जो है इसको हटा देता हूं। ओके, तो देखो ये 3 sin स्क्वायर है इज cos 2b और यहाँ पे 3 sin है cos a इज इक्वल्स टू sin 2b। तो यहां से हम लोगों ने क्या करा, यहां से हम लोगों ने निकाला कितना, 3 sin a। तो 3 sin a आ रहा है sin 2b अपॉन cos a, और यहां से 3 sin a की वैल्यू जो आ रही है वो cos 2b अपॉन sin a आ रही है। दोनों जगह से इक्वेट कर दो। तो दोनों जगह से जब इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है cos ऑफ a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्योंकि दोनों एंगल ही π/2 से छोटे तो इसका सम कभी 3π/2 से बड़ा जा नहीं सकता। तो इस कारण से a इज लेस देन π/2 बट ग्रेटर देन 0, 2b विल बी ग्रेटर देन 0 to π। ठीक है, तो ऐड करोगे तो a प्लस 2b की वैल्यू
इट शुड लाई बिटवीन 0 टू व्हाट, 0 टू कितना हो जाएगा 3 π/2। तो ये 3 π/2 भी नहीं पहुंच पाएगा, तो n की सिर्फ एक ही वैल्यू अलाउड है, वो कौन सी है 0, फॉर विच a प्लस 2b विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a प्लस 2b विल बी इक्वल्स टू π/2। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो जो थोड़ा होता ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस वगैरह की बात करनी है, कुछ तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो करने हैं उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो कल हम लोग चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे। कल आपको आपका असाइनमेंट भी मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो प्लीज एक बार तब तक ढंग से अपने नोट्स वगैरह बना के उन क्वेश्चंस को जो करे हैं उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, समझ में आया? तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं शाम को इसी सेम टाइम पे, तो तब हम लोग कल इस चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे।